इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान मसूद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर जितने भी एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, आपका रिएक्शन? देखिए, ये पोल सब आप लोग हमेशा दिखाते हैं और हमेशा फेल होते हैं। ममता जी की सरकार नहीं बना रहे थे, वहाँ भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे। केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर कभी नहीं जिता रहे थे जब 67 सीट जीत कर आए, तो इनके कोई मायने नहीं। और ओपिनियन पोल भी इसी तरीके से चलने का काम हो रहा था। तो जहाँ ओपिनियन पोल थे वही एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया कि कोई चुनाव के अंदर, जबकि चुनाव में बेइंतहा जो चुनाव था, जिस तरह से आक्रामक ढंग से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ने का काम किया और जिस तरीके से प्रचार हुआ, और आखिरी के अंदर आते आते 7वें चरण के अंदर आते आते बिल्कुल एकदम सुपड़ा साफ होने वाली स्थिति में आकर के खड़ा हो गया। तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा सीटें लेकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रहेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं। क्या आधार है सर इसके पीछे जो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर जा रही है? देखिए, पहला और दूसरा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिस चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बढ़त मिलती है। 113 सीटों के ऊपर पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुआ, जिसमें लगभग 91 सीटें 91 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और वो भारतीय जनता पार्टी की 91 सीट जो सबसे पहले और दूसरे चरण के अंदर, क्योंकि ये सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ समझते थे, यहीं से हम लोग 70 से 90 के बीच में निकाल कर लेकर जा रहे हैं। हमें एक एक सीट को हमने बारीकी के साथ देखा है, हमने अपने बूथ को देखा है बारीकी के साथ। ठीक है, बेशक आपके अपने इंटरनल सर्वेज होंगे इमरान मसूद साहब, आप उनके आधार पर इस समय पर मौके का तकाजा है, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एजेंसियों के सर्वे फिलहाल ये कह रहे हैं कि भाजपा प्लस की सरकार बनने जा रही है और सपा, जो कि आप दावा कर रहे थे कि दूसरे चरण के बाद ही हम डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, वो अभी तक डबल सेंचुरी की परिस्थिति में नहीं है। आपको क्या लग रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपको बहुत उम्मीदें थी, रालोद के साथ आपने गठबंधन किया, कृषि कानून की नाराजगी और तमाम मुद्दों को आपने उठाया, लेकिन वो भी पलायन, दंगे, सुशासन और क्राइम कंट्रोल, इस सब को लेकर मैदान में रहे। नहीं, आप कैसी बात कह रहे हो? अभी आपके एग्जिट पोल को आप कोई रिजल्ट थोड़ी ना मान लेंगे। आपके एग्जिट पोल हमेशा फेल होते हैं। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का प्रभावी आंदोलन का प्रभाव पूरे चुनाव के ऊपर दिखाई देगा और निश्चित रूप से यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया इनका। जहाँ ये सबसे बड़ा गढ़ समझते थे वहीं से सुपड़ा इनका साफ हो गया। और लास्ट के जो 4, 5, 6 और 7 का चुनाव हुआ है, तीसरे चरण तक ये थोड़ा सा चले, लेकिन लास्ट के 4 चरण के अंदर तो इनका बिल्कुल हाल ही खराब हो गया। अब बाबा जी अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये तय होगा 10 तारीख को। ये आपका अपना दावा है, ये आपका अपना दावा है कि ऐसा हुआ है और ऐसा ही दावा भाजपा की तरफ से भी किया जा रहा है। मैं दोनों ही तरफ की बात रख रही हूं। लेकिन आपने किसानों की नाराजगी की बात की, लेकिन वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिमटा हुआ आंदोलन था, उसकी नाराजगी के साथ आप खड़े हुए, लेकिन पूर्वांचल के किसान तो नहीं थे कृषि कानून के आंदोलन के साथ। पूर्वांचल में कई बड़ी बातें कही जा रही है, काशी की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की बात कही जा रही है, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ वहां का एक बड़ा चेहरा है। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए, पूर्वांचल के अंदर सबसे बड़ा जो वहां का जो नौजवान, वो जो बेरोजगारी नौजवान के अंदर आई है, और जिस तरीके से पूर्वांचल के अंदर जातीय आधार के ऊपर कार्रवाई करने का काम योगी सरकार ने किया है, उसका पूरा प्रभाव पूर्वांचल में दिखाई देगा। और अगर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का तूफान न चल रहा होता तो प्रधानमंत्री जी को 3 दिन स्टे करने की जरूरत ना पड़ती कि प्रधानमंत्री जी लगातार वहां पर बनारस के अंदर रुक करके प्रधानमंत्री जी को गली गली जाकर के चाय पीनी। जब वहां के सांसद हमारे बच्चे प्रचार करने के लिए जाएंगे, देखिए हमारे बच्चे रोमानिया के अंदर फंसे हुए, हमारे चलेंगे पूर्वांचल की तरफ चलेंगे, पूर्वांचल की तरफ चलेंगे। एग्जिट पोल में जो पार्टी हार रही हो उसका एग्जिट पोल को खारिज कर देना स्वाभाविक है। उसका एग्जिट पोल को खारिज कर देना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति के तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने पहले ही मान लिया था कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं। इस वजह से टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई, क्योंकि इमरान मसूद की भी एक कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े, लेकिन नहीं लड़ पाए। आपको लगता है कोई चूक हो गई? चाहता, ये गलत बात है। मैंने किसी भी दिन टिकट नहीं मांगा था, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने किसी दिन टिकट नहीं मांगा था। मैंने अखिलेश जी को कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारी कोशिश है और हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान मसूद जी, आपके अपने दावे हैं, चर्चा आपसे जारी रहेगी और भी दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो आंकड़े हम सामने रखना चाहेंगे। तो इस वक्त का सबसे बड़ा फ्रेश आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ताजा रुझान एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं यूपी उत्तराखंड के
हालांकि विपक्ष ने पूरी तरह से खारिज कह रहा है और कह रहा है नई तस्वीर सामने आएगी।